आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज कक्षा 6 का अभ्यास कार्य पुस्तिका लेकर आए हैं। इसमें हमने पेज नंबर 18 तक सोल्व कर दिया है। अब आज हम 19 से आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 19 में 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को हल कर भागफल की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे 6 5 30 दिया है, घटा के 42 भी आ गया है। अब नीचे पहाड़ा पड़ा 42, तो 6 7 42 लिखना है, 7 लिख दिए। तो भागफल ये जो हम लोग पढ़ा पड़े हैं वो भागफल है, तो 57 अगला प्रश्न में देख लेते हैं। दूसरा है, यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो पढ़ा है 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ 183 हो गया, तो हमने 183 लिख दिया है। तो तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए पहले 6 आया है, तो 3 का पहाड़ा 3 2 6 दो बार में, और उसके बाद यहाँ पे 7 है और 2 बार पढ़ा है, तो वही 3 2 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और यहाँ 12 आया है, तो 3 चौके 12 या 3 4 6, तो 4 यहाँ लिखेंगे। तो 224 224 हमारा भागफल आ गया। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न तो हल कर दिया है, ठीक है। 12 का पहाड़ा 37 लाना है, तो 12 तिया 36, एक बचा यहाँ पे, फिर 8 उतार दिया, और 12 एकम 12, एक यहाँ लिख दिया, घटाया तो 6 बचा, फिर ये एक यहाँ पे, तो 61 है, तो 12 5 60, एक बच गया। तो यहाँ पे नीचे जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं, और ऊपर जो बचा वो भागफल। तो हमारा यहाँ पे 15 दिया है, 54 है, तो 15 तिया 45 3 बार में, क्योंकि इससे कम आना चाहिए, 15 चौका 60 से अधिक हो जा रहा है। तो 15 तिया 45, घटाएंगे तो 9 बचेगा, 3 उतार लेंगे, 15 छक्का 90, फिर घटाएंगे तो 3 बचेगा, 9 में घटाएंगे तो 0 कुछ नहीं बचा, और ये 3 यहाँ पे, 15 दूनी 30, तो 33 में 30 गया 3, तो शेषफल 3 है और भागफल 362। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, 17 का पहाड़ा 5 बार, 17 5 85 या 17 5 85, घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 5 उतारेंगे, फिर 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए एक बार पढ़ेंगे, 17 एकम 17, घटाएंगे तो 8 बचा, फिर 0 उतार लेंगे, और 17 चौके 68, तो यहाँ से घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से इसको दिया था 7 बचा था, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 12 शेषफल आएगा। चौथे प्रश्न में देखिए, 19 का पहाड़ा 4 बार, 19 चौक 76, घटाएंगे तो 14 बचेगा, 0 उतार दिए, फिर 7 बार, 19 7 133, उसके बाद घटाएंगे तो यहाँ 0 1 नहीं है, बगल से लिख देंगे 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ 3 में से 3 कुछ नहीं, यहाँ भी 1 से कुछ नहीं, फिर 5 उतारेंगे, फिर 19 तिया 57, घटाएंगे तो 18 बचेगा, शेषफल 18। इसी तरह अगला प्रश्न, 20 का पहाड़ा पढ़ना है, 33 लाना है, तो एक बार में 20, घटाएंगे तो 13 बचा, ये उतार लेंगे, 133, 6 बार में 120, 13 बचेगा, फिर ये 3 उतार लेंगे, फिर 6 बार में 120, 13 बचेगा, तो शेषफल 13, भागफल 166। 25 का पहाड़ा एक बार 25, घटाएंगे 9 बचा, 2 उतारेंगे, 25 तिया 75, घटाएंगे 17 बचा, 4 उतार लेंगे, छक्का 150, अब 24 बचा, शेषफल 24, ठीक है। अगला प्रश्न 35वां नंबर प्रश्न में दिया है, निम्न प्रश्नों को पढ़कर भाग विधि द्वारा हल कीजिए। लिखा है 60 फूलों को 10 गुलदस्तों में बराबर बराबर मात्रा में रखना है, तो बताइए प्रत्येक गुलदस्ते में कुल कितने फूल रखे जाने चाहिए। तो यहाँ पे 10 से भाग देंगे और 60 बीच में, तो 10 छक्के 60, तो उत्तर प्रत्येक गुलदस्ते में कुल 6 फूल रखे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, एक गत्ते में 6 बोतल रखी जाती हैं, तो बताइए 42 बोतलों को रखने के लिए कुल कितने गत्ते की ज़रूरत होगी। तो 42 में 6 से भाग देंगे, 6 7 42, तो 7 गत्तों में कुल 7 गत्ते लगेंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरा, एक लड़की 27 टॉफियों को अपनी 3 सहेलियों में बराबर बराबर बांटती है,
तो बताइए प्रत्येक को कुल कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। तो 3 से 27 को भाग देना है, 3 9 27, तो प्रत्येक को 9 टॉफियाँ मिलेंगी। ठीक है। चौथा प्रश्न, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 42 दिन में कुल कितने सप्ताह होंगे। तो 42 को 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, तो कुल 6 सप्ताह होंगे। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न 36 नंबर दिया है, दी गई संख्याओं में से कोई 2 उपयुक्त संख्या छांट कर खाली जगह पर भरिए ताकि दी गई संख्या सत्य हो जाए। ठीक है। तो यहाँ 10 लाना है, तो 10 को 100 में भाग देंगे तो 10 आएगा, है ना। 10 दहियाँ 100, या फिर 10 का इससे गुणा करेंगे 10 दहियाँ तो 100 आ जा रहा है। इसी तरह इसमें से 7 को 77 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार में जा रहा है। ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए 35 को भाग देंगे 2450 में तो 70 आ जाएगा, और आखिरी में 9 से भाग देंगे 225 में तो 25 आएगा। देखिए 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पचे 45। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेज नंबर 23 से शुरू हो रहा है भिन्न। तो भिन्न में 37 नंबर है, गुणा कीजिए। तो 4/7 का 3 से गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर से गुणा कर देते हैं, नीचे का अगर कोई पहाड़ा में आ रहा है तो काटेंगे, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। तो 4 तिया 12, 12/7। अगला प्रश्न इसी तरह देखिए, 2/3 गुणे 4 कर देंगे। अब नीचे से ऊपर कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 3, 8/3 हमारा आंसर आ गया। अगला पेज, 2.1/7 का 14 से गुणा करना है। तो ये पूर्णांक वाला जब रहता है मिश्र भिन्न, उसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसका इससे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15। तो देखिए 7 का इससे गुणा किए, इसको जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये 15 हो जाएगा। 15/7, और जो 14 है, 14 का नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो 14/1। नीचे से 1 कट रहा है तो 7 दूनी 14 2 बार में, और 15 का 2 से गुणा करने के 15 दूनी 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया 30। ठीक है। नीचे जब 1 बचता है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन ऊपर अगर 1 बचेगा तो उसको लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ 30 आ गया। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, रिक्त स्थान भरिए। पेज नंबर 25 का है ये। अब यहाँ देखिए इनका गुणा यहाँ हल किया है, और यहाँ जो आंसर आया है उसको यहाँ पे भरना था। ठीक है, भर दिए हैं। दूसरा देखिए कैसे करना है, इसको उतार लेंगे। अब नीचे का ऊपर किसी के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं देख लेंगे, इसका भी ऊपर देख लिए नहीं आ रहा है, तो हम लोग 4 दूनी 8 गुणा कर लेंगे और 7 तिया 21 गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर, तो 8/21। इसी तरह मिश्रित भिन्न है तो इसको विषम भिन्न में बदल देंगे। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7/3 ये हो गया, और 3/7 यहाँ है। तो ये ऊपर नीचे कट रहा है तो हम लोग काट देंगे। ठीक है, या तो यहीं काट देंगे इसको इससे, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख के 3 एकम 3 और 7 एकम 7, तो 1/1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1, नीचे का 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, 4/5, 25/2 और 3/5। तो इन सब का गुणा करेंगे। देखिए तो इससे ये कट रहा है, 5 एकम 5 और 50 25 5 बार में, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गया। अब 2 से 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो नीचे 1 आया, तो हम नीचे गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये 6, मतलब हमारा आंसर 6 आंसर आ गया। नीचे का 1 लिखते नहीं है हम लोग। ठीक है। पांचवा है, 4/7 में किस चीज़ से गुणा करें कि आंसर 0 आ जाए। तो 0/1 से भी गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी के पढ़ा में पढ़ेंगे तो 0 आता है। देखिए इसका गुणा किए 4 गुणे 0 और 7 गुणे 1, तो आ जाएगा 4। इसका गुणा करेंगे तो 0, इसका गुणा करेंगे तो 7, तो हमारा आंसर आ गया 0, क्योंकि ऊपर 0 है, 0 को हम बांट नहीं सकते, इसलिए आंसर 0 रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3/5
गुणे, इसमें किस चीज़ से गुणा करना है कि 1 आ जाए, तो इसमें 5/3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा तो 1 ही आएगा। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, देख लीजिए, जब ऐसा दिया है तो माना x से गुणा किया, इधर का जो आता है इस तरफ आता है तो उल्टा हो जाता है। तो हम मान लिए अगर कि x है तो 4/7 गुणे x बराबर 0, तो ये x यहीं रह जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 0 गुणे 7/4। अब 0 का किसी चीज़ से भी गुणा करेंगे तो 0/4 होगा, तो x बराबर 4। इसका मतलब हमारा आंसर जो आया 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 भरेंगे। ठीक है, नीचे कुछ नहीं भरेंगे या फिर 1 भरेंगे, क्योंकि 0/0 नहीं लिख सकते। उसी तरह यहाँ पे 5/3 भरेंगे। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, इसी तरह अगर करेंगे तो ठीक है, तो वो संख्या लिख लेंगे बराबर, ये 1 है, 1 ये इस तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 5/3 ही आंसर आएगा, तो यही 3 5/3 यहाँ भरना है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न 39 पेज नंबर 27 का है। एक शिक्षक ने विद्यालय के एक खाली भाग के 1/3 भाग में फूलों का बगीचा तैयार किया और खाली भाग के शेष भाग में किचन गार्डन का निर्माण किया। किचन गार्डन के आधे भाग में टमाटर लगाया, खाली भाग के कितने हिस्से में टमाटर लगाया? तो यहाँ लिखेंगे कुल खाली भाग 1, फूल का बगीचा का भाग 1/3, शेष भाग, अब 1 में से तो घटाएंगे जो बचा भाग, तो घटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, लसक ये 3, यहाँ पे नीचे क्या है 1 ही रहेगा, तो 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का ऊपर 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, फिर माइनस, फिर नीचे का इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का इससे गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमारा ये आ गया, घटाएंगे तो 2/3, तो शेष भाग कितना बचा 2/3। अब लिखा टमाटर का भाग, तो 2/3 का आधा, तो ये लिखेंगे 2/3 का 1/2 भाग, तो आएगा 2/3 गुणे 1/2, ये कट जाएगा, तो 1/3 भाग में टमाटर लगाया गया, तो लिखेंगे अतः टमाटर लगाया गया बराबर 1/3 भाग में, आंसर। ठीक है, इसी तरह 40वां है। एक पुस्तकालय में कुल 15 अलमारी है और प्रत्येक अलमारी का 3/4 भाग पुस्तकों से भरा हुआ है। पुस्तकालय में खाली अलमारी का कुल कितना भाग पुस्तकों से भरा हुआ है? तो कुल अलमारी 15, पुस्तक से भरा कितना है 3/4 भाग, पुस्तक से भरा कुल भाग बराबर 15 का 3/4, तो ये 15 का गुणा 3/4, 4 से ये कट नहीं रहा है तो इसको ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे तो आएगा 15 × 45/4। ठीक है, तो पुस्तकालय क्या लिखा है, पुस्तकालय में रखी अलमारी का कुल कितना भाग पुस्तकों से भरा हुआ है? तो पुस्तकालय में रखी अलमारी का 45/4 भाग पुस्तक से भरा हुआ है, इस ऊपर अधिक है तो इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे पूर्णांक में, देखिए यहाँ पे हम रफ है कर दे रहे हैं, 45 को नीचे वाले से भाग देना है, तो 4 एकम 4 कट गया, 5 नीचे, फिर 4 एकम 4, 1 बच गया। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, जिसका पहाड़ा पढ़े हैं, जो नीचे था 4 तो नीचे 4 है, जो नीचे बचा है वो ऊपर है, और जितनी बार पढ़े हैं 11 वो यहाँ, इतना भाग या फिर इतना भाग, आंसर। ठीक है, आप इसको या इसको किसको भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगला देखिए दिया है भाग कीजिए, तो भाग में हमेशा ध्यान देंगे दाहिने ओर का जो अंक रहेगा, संख्या रहेगा, उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2/7 में 3 से भाग देना, 3 से भाग देना है, तो 3 का मतलब 3/1 हो गया, 3/1 को गुणा में जब बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 को आप इससे काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिया, 2 एकम 2 और 7 21। इसी तरह यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न है 8/5 में 2 से गुणा, तो 8/5 भागा 2, और 2 का मतलब गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 4 का इससे गुणा करेंगे, 4 गुणे 1
है ना, 4 गुणे 1 और 5 गुणे 1, तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, ये हमारा आंसर 4/5। अगला पेज, यहाँ देखिए 12/5 भागा 4, 4 का उल्टा हो जाएगा तो 1/4, 4 से 1 का 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 का इससे गुणा करेंगे 3 एकम 3, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भागा है, भागा को उल्टा करेंगे, गुणा कर देंगे तो 1/4, 4 से 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 7 का 1 से करेंगे 7 एकम 7। ठीक, इसी तरह अगला पेज, पेज नंबर 30 में देखिए क्या दिया है, 9/15 भागा 2, 2 का गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 से ये कट नहीं रहा है, लेकिन ये कट रहा है 3 से दोनों, तो 3 तिया 9, 3 5 15, अब 3 है, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 5 का 2 से 5 दूनी 10, तो 3/10 हमारा आंसर। 43 क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 30 का ही है। हीरालाल ने एक तरबूज को 2 बराबर भाग करके यश और कुश को दिया। यश ने उस भाग के 4 बराबर भाग करके 1 भाग रेणु को दिया। रेणु को उस तरबूज का कितना हिस्सा मिला? तो हल, यश का भाग 1/2, कुश का भाग भी 1/2। प्रश्नानुसार रेणु को मिला 1/2 का 1/4 भाग, मतलब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 1/8 भाग, इस तरह कर सकते हैं। या फिर यहाँ देखिए रेणु का भाग बराबर 1 का, कुल का कितना था? आधा, 1 का आधा, और उसमें से भी 1/4 भाग मिला। ठीक, तो ये पूरा को हल करेंगे, 1 गुणे 1/2 गुणे 1/4, तो 4 दूनी 8 नीचे और 1 गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/8। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर सही होगा। 44 सही गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इतना में इतना से भाग देने पर इतना प्राप्त होगा, तो ये अगर है इसको हम उल्टा कर देंगे, गुणा करेंगे तो, और 3 तिया 9, तो सही है ये, है ना। देख लीजिए ये 7/3, अब ये क्या है? भाग 3 है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब 3 तिया 9, 7 एकम 7। ठीक है, इसी तरह ये वाला देखिए 5 तिया 15 1 16, तो यहाँ पे 16/3 हो जा रहा है, 5 है, 16/5 हो रहा है, और ये गुणा हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 3 से कट नहीं रहा है। ठीक, तो 16 एकम 16, 5 तिया 15, तो हमारा आंसर ये वाला आना चाहिए, या फिर एक सही 1/15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1/5 है तो गलत है। इसी तरह ये देखिए 16/7 गुणे 7/1, तो इससे ये कट गया, तो 16/1 आया, तो 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, तो 16, तो ये सही है। ठीक है ना। इसी तरह चौथा 2 है, इसको गुणा में बदलेंगे तो 3/1 हो जाएगा। अब ये 3 दूनी 6, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो 6 ये भी सही है। अगला प्रश्न है, एक बॉक्सिंग रिंग वर्गाकार को एक पूरा घेरा चारों तरफ लगाने में 26.1/2 मीटर लंबी रस्सी लगती है, तो एक तरफ की रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो लिखेंगे बॉक्सिंग रिंग का भुजा कितना है? 4, क्योंकि वर्गाकार है, चारों बराबर है। चारों घेरा की रस्सी 26.1/2 मीटर। अब इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 53/2 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, है ना, 26 दूनी 52 और 1 53/2। उसके बाद प्रश्नानुसार एक तरफ की रस्सी बराबर इतना का 1/4, या 4 से भाग देंगे क्योंकि 4 है, 4 भाग है, तो 1/4। अब इसको हम भाग दिए तो ऊपर से नीचे कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे के नीचे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 53, इसको भाग देंगे तो 8 छक 48 बचा 5, तो नीचे वाला ऊपर लिखते हैं, जो नीचे पहले से है उसको नीचे ही लिखेंगे, और जितनी बार पढ़ें वो पहले, तो 6.5/8 मीटर रस्सी लगता है, लिखेंगे। अतः एक तरफ की रस्सी की लंबाई 6.5/8 मीटर होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र में जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।